मनोज सिन्हा की हलफबर्दारी के बाद कानपुर में रह रही उनकी बहन काफी खुश हैं। कानपुर में मनोज सिन्हा के अहले खाना से लोगों में मिठाइयां तकसीम की और एक दूसरे को मुबारकबाद पेश किया। हमारे नुमाइंदे संदीप सविता ने उनकी बहन से बातचीत की। गाजीपुर के रहने वाले मनोज सिन्हा जी आज जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल बने। कानपुर में उनकी बहन जो कि यहाँ पर रहती हैं, उनके साथ बचपन बीता, उनकी कैसी प्रतिभा थी, आइए उनसे बात करते हैं। जी, क्या नाम है आपका और कैसा प्रतिभा नज़र आता था बचपन से उनके अंदर, मनोज जी के अंदर? मेरा नाम नीलम मिश्रा है। बचपन से वो बहुत प्रतिभाशाली थे, बहुत तेजस्वी थे और सुंदर तो इतने थे कि उस इलाके में कोई उतना सुंदर नहीं था। खूब गोरे, खूब अच्छी सी पर्सनालिटी, खूब बुद्धिमान, और हमारे मोहनपुरा गांव में उतना तेज़ कोई नहीं था, जितनी तेजस्वी, जितना तेज़ दिमाग उनका किसी का नहीं था। अच्छा, जिस तरह से उनका छात्र जीवन शुरू हुआ और छात्र जीवन में जिस तरह से उन्होंने प्रगति की, बीएचयू के प्रेसिडेंट रहे, तब क्या लगने लगा? पहले वो एक पढ़े लिखे रूप में प्रतिभा उन्होंने दिखाई, फिर उन्होंने छात्र राजनीति में आए, तो तब कैसा लगता था आप लोगों को? वो धीरे धीरे जो है सो आरएसएस ज्वाइन कर लिए थे। घर वालों को कुछ पसंद नहीं था, लेकिन तब भी उनकी इच्छा थी कि नहीं, हम आरएसएस ज्वाइन करें। अपना वो राजपूताना हॉस्टल में रहते थे बीएचयू में, तो वहाँ से अपना नेता नगरी के में अपना प्रवेश शुरू कर दिए थे वहीं से, और वहाँ से जीते प्रेसिडेंट हुए बीएचयू से। ये बात है। अच्छा, एक चीज़ और कि जिस तरह से उनका राजनीतिक जीवन रहा, उन्होंने काफ़ी सफलताएं हासिल की, मंत्री रहे। गाजीपुर के लोग उनके बारे में क्या बात करते हैं? गाजीपुर के लोग तो बहुत तारीफ करते हैं, लेकिन अब क्या हुआ, कैसे वोट कम हो गया, ये मैं नहीं बता सकती। गाजीपुर का हर सदस्य, हर इंसान बहुत उनकी तारीफ करता है और गाजीपुर के लिए उन्होंने बहुत कुछ किया। ये वो गाजीपुर अब देखेंगे, अब पहले जो गाजीपुर था, दोनों में बहुत अंतर है। बहुत ही ज़्यादा उन्होंने गाजीपुर के लिए किया है। आज वो जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल हो गए हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं, कैसा लग रहा है? अब बहुत ज़्यादा, बहुत हमको खुशी है। अब इससे ज़्यादा खुशी तो हमको और जीवन में कुछ होगा ही नहीं कि मेरा भाई इतनी ऊंची पोस्ट पर पहुंचा, और क्या हमको चाहिए। हम तो आइए, उनके भांजे मौजूद हैं हमारे साथ, उनसे बात करते हैं कि कैसा लगता है जब आप गाजीपुर जाते हैं, कैसा लगता है? निश्चित रूप से बहुत अच्छा लगता है कि पहले गाजीपुर में उतना विकास नहीं था, लेकिन अब तो वो पूर्वांचल के विकास पुरुष के नाम से जाने जाते हैं। और गाजीपुर में, पूर्वांचल में जितना विकास उन्होंने किया, शायद पूरा स्वतंत्रता के बाद भी इतना विकास कभी हुआ नहीं, तो बहुत अच्छा लगता है। तो जिस तरह से आपने देखा कि परिवार, जो उनकी बहन है, उनका परिवार है, उनके चेहरे पे साफ तौर से खुशी देखी जा रही है, काफ़ी खुश हैं, उत्साहित हैं। उनके बारे में बताया कि उनका कैसा जीवन था, सादा जीवन था, छात्र राजनीति में काफ़ी सफलता प्राप्त की, उसके बाद राजनीति में भी सफलता प्राप्त करते हुए अपने गांव को किस ऊंचाइयों पर पहुंचाया और आज जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल बन गए। कानपुर से संदीप सविता, न्यूज़ 18 उर्दू।